दोस्तों आज के शानदार वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 5 ऐसे टॉपिक जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो ये मानकर चलो कि हिस्ट्री के 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सही करके आ जाओगे, बिल्कुल कम समय में उसको कवर भी कर दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो कि हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सागर है। उसको जितना पढ़ लो उतना कम है और हर दूसरे दिन उसको भूल भी जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर 10 नंबर से आपका ये टॉपिक पूछा जाएगा। पहले को इन्होंने नाम लिख रखा है इंडियन हिस्ट्री नाम से और दूसरा जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट नाम से इसको लिखा है। दोनों ही हिस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं। हम लोग पूरे हिस्ट्री के अंदर में इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी पढ़ते हैं। तो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि हिस्ट्री से हमारे 5 और 5 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो इसके लिए तो पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है। अब पेन और पेपर को निकाल लीजिए, मैं आपको वो टॉपिक्स लिखाने जा रहा हूँ, 5 ऐसे टॉपिक जिससे कि 90% क्वेश्चन आजकल ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में, लगभग सभी एग्ज़ाम में सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। और दोस्तों ये जो एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ ये यूपी में होने वाले जो और एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पिछले 10 साल के पैटर्न को देखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो पूरे ट्रस्ट के साथ में आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होता क्या है दोस्तों, हमारी जो पूरी हिस्ट्री है उसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है सबसे प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद में आता है मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल भारत। उसके बाद में आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो 3 हिस्ट्री के पार्ट होते हैं जिसमें से किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और जब दोस्तों मैंने यूपी के एग्ज़ाम्स के पिछले 10 साल के पेपर्स को देखा तो लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, इन तीनों, एक और एग्ज़ाम था लेखपाल, इन चारों एग्ज़ाम्स के जब मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को देखा तो मैंने भी ये चीज़ साफ पाई है कि पिछले 5 सालों में हिस्ट्री का जो पैटर्न है वो इस तरीके से चेंज हुआ है कि यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद में मेडिवल हिस्ट्री से भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं और एंशियंट में भी फिक्स टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का रेशियो था, मतलब 60 to 70% क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको हिस्ट्री की तैयारी करोगे तो आप एंशियंट हिस्ट्री को अभी ना पढ़ना, मेडिवल हिस्ट्री को अभी ना पढ़ना, सबसे पहले पीछे से शुरुआत करो। आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री से आप पढ़ना शुरू करो। फिर बाद में समय मिले तो आप इन दोनों चीज़ों को भी पढ़ सकते हो। समय बहुत कम बचा हुआ है, अब मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ। देखो समय बहुत कम बचा हुआ है, बचे हुए समय में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तब पढ़ो जब आपके पास में समय हो। तो आधुनिक भारत में क्या है, आधुनिक भारत में हमको पढ़ना है कि यूरोपीय देशों का भारत में जो आगमन हुआ था वो हमको पढ़ना है। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले आपको पढ़ना है यूरोपीय देशों का जो भारत में आगमन था, जिसमें आप पुर्तगाली भारत आए थे, उसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में अंग्रेज आए थे, उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद में डेनिस आए थे। तो ये सब आपको पढ़ना है। बेसिकली मेन इसमें ब्रिटिशर्स जब भारत में आए हैं वो समय आपको पढ़ना है। फिर जो अंग्रेज भारत पर आ गए थे उसके बाद में भारत में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी, उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस था 1857 की क्रांति। तो इस वाले टॉपिक को निकाल कर पढ़ लेना कि अंग्रेज़ों को वापस भगाने के लिए जो बहुत सारे विद्रोह हुए थे उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट 1857 की जो क्रांति है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में बहुत सारे और भी ऐसे आंदोलन हुआ करते थे ब्रिटिश के खिलाफ। भारत के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे उनको सबको पढ़ लेना है, वो भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है जो गवर्नर और
वायसराय और गवर्नर जनरल से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि भारत का पहला वायसराय कौन है, पहला गवर्नर जनरल कौन है, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसमें पढ़ेंगे। ये जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब के सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद में गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है, जिसको ए.ओ. हुम ने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, इसके कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता कौन से व्यक्ति ने करी थी। इसके अलावा गरम दल, नरम दल, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के में ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप ये मानकर चलिए जो 6 टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, 60% क्वेश्चन, लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपको इसी से ही मिल जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पेन से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। यूपी के सभी एग्ज़ाम्स में यही टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर जब आपको समय मिले, ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर में आपका सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। जो बचे कुचे 3 से 4 नंबर हैं उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको समय मिले तो ये वाले टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देना, जब आपको समय मिले तो सबसे पहले पढ़ना दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें कि आपका दिल्ली सल्तनत की सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। फिर मुगलों का, अरबों का भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो पढ़ना है आपको, किस तरीके से अरब भारत में आए थे और मुस्लिमों का आक्रमण जो हुआ था, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद में आपको वैदिक काल से, ये आ जाता है आपका एंशियंट में, और सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी एंशियंट का टॉपिक है। ये मेडिवल इंडिया, ये एंशियंट का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में एंशियंट का एक और टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सब कुछ आता है एंशियंट में। तो ये प्राचीन इतिहास में 4 टॉपिक, प्राचीन इतिहास के 4 टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री के ये 2 टॉपिक, और बचे हुए जो टॉपिक्स बताए हैं वो सब आपके वो सब आ जाते हैं मॉडर्न के, ये मीडियम के हो गए, ठीक, मेडिवल के। तो ये सब टॉपिक हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस देना है इन सभी टॉपिक्स को, इनको पहली प्राथमिकता देना है, और दूसरे बार में आपको ये वाले टॉपिक्स को भी छोड़कर नहीं जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत कम समय में हिस्ट्री का सिलेबस भी पूरा कर लोगे। आपको साथ ही साथ में कम समय में अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे नंबर भी आप ले पाओगे। यहाँ पर दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि मैं किसी न किसी तरीके से आपका सिलेक्शन करवा पाऊँ। एग्ज़ाम से पहले तक दोस्तों हम आपके लिए इसी तरीके के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्योग्राफी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, इसको लाइक करो और कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे बेल का आइकन जरूर क्लिक कर लें, सो दैट मैं आपको ऐसे और भी वीडियोस बनाकर देता रहूं।